हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक टेक क्रिएटर की तरह फ़ोन शो नहीं करने वाला कि आप ये खरीद लो ये खरीद लो। इंस्टेड ऑफ मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें ध्यान में रखते हुए आपको फ़ोन खरीदना है। और हम सभी को पता है कि आजकल के टाइम पे मार्केट में इतने ढेर सारे मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं कि एक चूज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए फ़ोन खरीदने हैं। अब देखो, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बजट लिखा है 20,000, वो फिक्स नहीं है, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है। बट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हर एक बजट फ़ोन पे अप्लाई होता है। आई नो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि यार हमारे पास एक अच्छा सा स्मार्टफोन होना चाहिए जिसकी बैटरी अच्छी हो, डिस्प्ले अच्छा हो, कैमरा डिसेंट हो। उन्हीं पॉइंट्स को मैं ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ें बताने। यू शुड कंसिडर दीज 4 पॉइंट्स बिफोर बाइंग एन स्मार्टफोन इन 2025। पॉइंट नंबर वन है बैटरी। बैटरी हमारे फ़ोन का हम सबको पता है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके बिना फ़ोन तो कुछ है ही नहीं। तो बैटरी में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है वाइल बाइंग ए स्मार्टफोन। पहला तो आपको बैटरी में देखना है उसकी पावर कितनी है, एच कितनी है। बेसिकली सबसे जो मिनिमम मार्केट में चल रही है वो है 5000 एच। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है बट स्टिल मिनिमम 5000 तो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन वन चार्ज में ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर पाएगा। दूसरा आपको देखना है कि फ़ोन हीट ना करे। कई बार क्या होता है, जब ज़्यादा एमएच की बैटरी होती है तो फ़ोन हीट बहुत जल्दी करता है। और कई बार जैसे मौसम बदलता है, गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो फ़ोन का टेम्परेचर अलग लेवल पर ही चला जाता है और बहुत सारे फंक्शन फ़ोन के काम ही नहीं करे। तो आप ये देख लेना। तीसरा बैटरी में ही होता है फास्ट चार्जिंग। अगर आपके फ़ोन की फास्ट चार्जिंग है तो बेस्ट है। मान के चलो कहीं इमरजेंसी में आप फंस जाते हो और आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ही नहीं करता, तो आप 1 घंटे तक भी बैटर आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। तो फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए। जितना फास्ट चार्जिंग होगा आपका फ़ोन उतना जल्दी चार्ज होगा। बेसिकली 50 मिनट में 0 to 100, 45 मिनट में 0 to 100, 100 वॉट भी है, 75 वॉट है। वॉट पे जितना ज़्यादा वॉट उतना जल्दी चार्ज। दूसरा पॉइंट है डिस्प्ले, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्मार्टफोन अपार्ट फ्रॉम द बैटरी। अब डिस्प्ले में आपको क्या क्या देखना है। पहला तो है ब्राइटनेस। देखो, घर में तो हमें ब्राइटनेस नहीं पता चलती फ़ोन की, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तब जाके हमें उसकी असलियत पता चलती है। तो आपकी मिनिमम ब्राइटनेस होनी चाहिए 1500 निट्स। देखो, अगर कंपनी आपको 3000 निट्स बोल भी रही है तो आपको वो 2000 निट्स ही दे रही है, बट आपका तो फ़ायदा है। तो आप मिनिमम 1500 पे ही रहो ताकि आपको बाहर कुछ देखने में फ़ोन में दिक्कत ना आए। दूसरा आता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट मिनिमम चल रहा है 120 हर्ट्स। 120 हर्ट्स आपको और भी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। आप कुछ भी चलाते हो, कुछ भी यूज़ करोगे तो सब कुछ स्मूथ रहेगा। ये चीज़ है। अगर 60-90 हर्ट्स पे जाओगे तो आपको बहुत ही ग्लिटरी इफेक्ट मिलेगा, काफ़ी रुक रुक के चीज़ें चलेंगी। ये मीन्स होता है। तीसरा जो सबसे मेन मेरे हिसाब से पॉइंट है वो है कैमरा। अगर आपके फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है तो बहुत लोगों कैमरे से भी कंसर्न रहता है, तो वो एक हमें बहुत ही ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि यार कैमरा बेकार है। तो आप कैमरा चेक करके लेना कि फ्रंट और बैक कैमरा अच्छा होना चाहिए। खास तौर करके फ़ोटोज़ लेके देख लेना कि फ़ोटोज़ में क्लैरिटी अच्छी है नहीं है, ब्राइट में कितनी अच्छी फ़ोटो आ रही है, डार्क में कितनी अच्छी फ़ोटो आ रही है, सब लेके चेक करना। और वीडियो बना के भी चेक करो कि वीडियो क्वालिटी कैसी आई है, क्योंकि कंपनी जो आपको 200 MP, 15 MP, 50 MP देती है, इस पर मत जाओ, कभी मत जाओ। आप हमेशा क्वालिटी को चेक करो, वीडियो क्वालिटी, फ़ोटो खींच के देखो, तभी आपको रियलिटी पता चल। आ जाते अपने लास्ट चौथे पॉइंट पे, वो है प्रोसेसर। देखो, 20,000 से लेके 40,000 के फ़ोन में आपको कुछ प्रोसेसर ही मिलते हैं। स्नैपड्रैगन हो गया आपको 7S Gen 3, 8 Gen 2, मीडिया टेक डायमेंसिटी 7300, ठीक है। और ये सारे आपको मिलते हैं। बट हाँ, कंफ्यूज मत होना, ये सारे प्रोसेसर एक ही काम करते हैं। तो देखो, प्रोसेसर इतना मैटर नहीं करते मेरे हिसाब से। बट अगर स्नैपड्रैगन है आपके फ़ोन में तो आप उसमें गेमिंग सब कुछ हैवी टास्क रन कर सकते हो। बट अगर आपके फ़ोन में डायमेंसिटी है, मीडिया टेक डायमेंसिटी, तो आप, मैं सच बता रहा हूँ, गेमिंग हल्की फुल्की कर सकते हो, ज़्यादा हैवी नहीं कर सकते। सिंपल है, ठीक। अब देखो, ये सारी चीज़ें तो हो गई आपकी नॉलेज, लेकिन मैंने आपकी हेल्प के लिए कुछ 3 फ़ोन अपने बेस्ट ओपिनियन से सर्च किए हैं। आप एक बार इन पे नज़र डाल सकते हो। मैं खरीदने को बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप नज़र डाल के और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनसे एक बार इन्हें मैच कर लो। पहला फ़ोन आता है हमारा Redmi Note 14 5G। आप इसके सारे फीचर देख लो, स्क्रीन पे आ रहे हैं। दूसरा हमारा मोबाइल है iQOO Z10X। ये भी आप चेक कर लो, इसके भी फीचर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। लास्ट हमारा फ़ोन है Oppo A5 Pro।
और इसके भी आप फीचर्स चेक कर लो, स्क्रीन में आ रहे हैं। अब देखो, ये वीडियो मेरा बनाने का मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो आजकल की एरा में, और आप आसानी से एक स्मार्टफ़ोन बाय कर सको, वो भी अच्छा-सा। तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताए हैं, जब भी आप स्मार्टफ़ोन खरीदने जा रहे हो, इन बेसिक पॉइंट्स को दिमाग में रखना ही रखना, और यही पॉइंट्स मायने रखते हैं आपके स्मार्टफ़ोन पे। ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, ये बहुत है एक स्मार्टफ़ोन खरीदने के लिए। अब देखो, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ये आपके हाथ में, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। और अगर कुछ आपको फीडबैक लगता है या फिर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में आके कह दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।